इस खत्ते में बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ होने जा रहा है। आपको भारत के उस सुपर वेपन के बारे में बताते हैं जिसका डीआरडीओ ने सफल परीक्षण कर लिया है। इस सुपर वेपन का नाम है पिनाका LRGR 120। 3, 2, 1, now, 1। मैंने तो लाइव फायरिंग देखी अपने सामने, या पिनाका चलता है। इट इज लाइक गॉड इज एंग्री, भगवान को गुस्सा आ गया। मैं बता रहा हूं, पिनाका चलती ही लगता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा, ऐसा लगता है कि भोले शंकर का डमरू बजना शुरू हो गया, टक 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 टक। इट्स सो फ्राइटनिंग। भारत का पाकिस्तान पर हमले का ऐलान हो गया जी। अभी समाचार आया पाकिस्तान से कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी वाले लोग हैं वो बहुत परेशान हैं। भारत ने जो मिसाइल जो टेस्ट की है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, खैर पाकिस्तान के दरमियान तो बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, सब ममालिक के, अफगानिस्तान के साथ भी इशू है, इंडिया के साथ भी इशू है, मगर इंडिया के साथ जो इशू है उसके अंदर आग के ऊपर तेल। इसमें LRGR का मतलब है लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट सिस्टम। भारत ने जब इस रॉकेट का पहला संस्करण बनाया था तब इसकी मारक क्षमता थी 40 किलोमीटर। लेकिन आज जिस पिनाका रॉकेट का ओडिशा के चांदीपुर में सफल परीक्षण हुआ है उसकी मारक क्षमता 120 किलोमीटर है। इसका मतलब यह हुआ कि इस रॉकेट से पाकिस्तान का लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, सियालकोट और एबटाबाद जैसे शहर भी भारत की पिनाका रेंज में आ जाएंगे। आप दो पिनाका पोस्ट पे लगाओ, 30 पिनाकास लगाओ, पीछे से फायर कर रहे हैं, ग्रिड रेफरेंस आपके पास आई, आप ऑब्लिटरेट कर दो, कहानी खत्म हो गई। जैसे ही आपने मारा, आखिरी सैल्वो गया हवा में, आपने बोला देखा कड़क, यहां से ट्रूप्स गए, टेक ओवर दैट पोस्ट, रीसाइड द वेपन्स, मूव अहेड, जितना घेर सकते हो घेरो, पूरा डिव आगे मूव कराओ, घेर लो इनकी 1000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन, लड़ते रहो, करते रहेंगे, वो लोग भी फायरिंग करेंगे तुम्हारे ऊपर, देख लेंगे। दे डू नॉट हैव द कैपेबिलिटीज दैट यू हैव। सिंपल सी बात है, चाइना कुछ आपको बोलेगा नहीं। चाइना को आप पहले बोल के रखोगे, देखो यार ऐसा है कि मूड खराब है बस, बीच में चूचा बड़ा मत करना, अभी समय नहीं है तुम्हारे चुटकुलों का। शी जिनपिंग जो बीच में मारता रहता है ना, ये ग्लोबल टाइम्स, अभी तुम्हारे चुटकुलों के लिए मूड अच्छा नहीं है बॉस, वी आर नॉट स्माइलिंग राइट नाउ, तुम बीच में मत आओ। पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि साहब की इससे जो है यहाँ का पूरा जो सिस्टम है वो बिगड़ गया। चलिए, सिस्टम बिगड़ गया, कह रहे हैं कि यहाँ पे रीजनल इम्बैलेंस हो गया वगैरह वगैरह। घबराए हुए तो हैं ही, क्योंकि भारत का जो न्यूक्लियर ट्रायड है वो कंप्लीट है। अगर पाकिस्तान ने कभी भी हिमाकत की कोई न्यूक्लियर अटैक करने की, तो ये समझ लीजिए कि जो पनिशिंग रिस्पॉन्स आएगा उसमें फिर पाकिस्तान का कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ तक था। और भारत क्या करता है, वो आजकल मैंने देखा है, ये मैंने नोटिस किया है कि इस तरह का जब कोई कार्यक्रम करता है ना, तो फिर वो शॉक पर शॉक देता है, शॉक पर शॉक देता है। जैसे आज एक और शॉक दिया, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग थी। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है वो आप ये समझिए कि बेसिक स्टेप है, रक्षा मंत्री की तत्वावधान में होता है, और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के अप्रूवल के बाद में एक्विजिशन ऑफ जिसको बोलते हैं AON, यानी अप्रूवल ऑफ नेसेसिटी। तो वो अप्रूवल ऑफ नेसेसिटी हो जाने के बाद में, और फिर वो जब आता है फाइनल कुछ भी, तो फिर वो जाता है आपके प्रोक्योरमेंट कमेटी के पास में, और फिर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, वहाँ पर जाके ये सारे क्लियर होते हैं। तो ये समझिए कि ये एक बार DSC में अप्रूव हो गया तो वो हो गया। तो आज DSC ने 79,000 करोड़, लीजिए दोबारा, 79,000 करोड़, 79,000 करोड़, ये हुआ लगभग $9 बिलियन। अब $9 बिलियन कितना होता है ये बता दें आपको, कि आप ये समझ लीजिए कि पूरे पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है वो $9 बिलियन से कम है, वो $9 बिलियन से कम है। तो पूरे पाकिस्तान का जो टोटल बजट है, और एक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में जो अप्रूव किए गए हैं वो ये है। अब इसमें है क्या,
वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुख्य चीज़ें हैं। देखिए, सबसे पहले तो आर्मी की बात कर लेते हैं। तो आर्मी के लिए क्या अप्रूव हुआ है? आर्मी के लिए अप्रूव हुआ है, पिनाका की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें नेविगेशन और कंट्रोल किट लगी है, जिससे यह 10 मीटर के इलाके में पूरी सटीकता के साथ अपने लक्ष्य को नष्ट कर सकता है। इससे दुश्मन के एयरबेस, सैन्य ठिकाने, हथियार डिपो, कमांड सेंटर जैसे महत्वपूर्ण ठिकानों को दूर से ही तबाह किया जा सकता है और सीमा पार बैठे दुश्मन को बिना सैनिक भेजे भारी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। युद्ध की स्थिति में यह दुश्मन को साफ संदेश देता है कि भारत बहुत दूर तक और बहुत सटीक वार कर सकता है। चीन और पाकिस्तान जैसी सीमाओं पर यह भारत को रणनीतिक बढ़त यानी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह पिनाका रॉकेट सिस्टम पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है और इसे भारत में विकसित किया गया है। पिनाका सिस्टम को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये रेगिस्तान, पहाड़ी इलाके, अत्यधिक ठंड के जो क्षेत्र हैं वहां पर भी प्रभावी ढंग से काम कर सके। ये दिन रात हर मौसम में संचालन में सक्षम है और इस पिनाका लॉन्चर को व्हील्ड प्लेटफॉर्म पर लगाया गया है, जिससे इसकी गतिशीलता बढ़ जाती है और इसे तेजी से किसी भी मोर्चे पर तैनात किया जा सकता है। पुराणों और भारतीय ग्रंथों में पिनाका यानी भगवान शिव का दिव्य अस्त्र, जिससे वो अधर्म और अहंकार का नाश करते हैं। और यही वजह है कि भारत के इस शक्तिशाली रॉकेट सिस्टम का नाम पिनाका रखा गया, यानी ऐसा हथियार जो दूर से सटीक और निर्णायक प्रहार करे। भारत में बने पिनाका रॉकेट सिस्टम को फ्रांस भी खरीदना चाहता है और ये इसीलिए बड़ी बात है क्योंकि अब तक भारत फ्रांस से हथियार खरीदता था, लेकिन अगर फ्रांस भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदता है तो इससे रक्षा के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और इससे चीन को भी एक संदेश जाएगा। हाल ही में चीन ने एक ऐसे रॉकेट का सफल परीक्षण किया जिसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर बताई जाती है और अब भारत भी चीन से ज्यादा पीछे नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिनाका 120 के सफल परीक्षण को भारत के लिए गौरव का क्षण बताया। अच्छा, अटैक तो किया, बहुत जगहों पे इंडिया ने अटैक किया और उसकी वजाहत भी आ गई है। इसाक डार ने कहा कि नूर खान बेस को अटैक किया गया था, मगर उसको थोड़ा साइड पर रखते हैं, फोकस करते हैं हम इस हाइडल पावर प्रोजेक्ट के ऊपर। ये 260 मेगावाट का दुलहस्ती स्टेज 2 हाइडल पावर प्रोजेक्ट है जो चिनाब रिवर के ऊपर बनाया जाएगा और इंडस रिवर सिस्टम को बेसिकली उसके बीच में जाके ये कट करेगा बेसिकली। और ये अब क्योंकि सस्पेंडेड है ट्रीटी, तो हिंदुस्तानी हुकूमत ने इसका मौका उठाते हुए उसको अप्रूव कर दिया है। दूसरी जानिब से पाकिस्तान की तरफ से इसकी बड़ी शदीद तरदीद आई है और हर कोई पाकिस्तान के अंदर कह रहा है कि ये पानी को वेपनाइजेशन ऑफ वाटर इसको कहा जा रहा है। स्पेसिफिकली इसके ऊपर बात की है